अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ ये बुनियादी तौर पर हमारी जो एंकर हैं रवेज़ा राजपूत वो करती हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत या सेहत की अगर बात करें तो नसाज है, तो उसकी वजह से आज ये काम मैं कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि वो उनकी सेहत बेहतर हो और वो जल्द जल्द अगर अपना ये प्रोग्राम दोबारा से रिकॉर्ड कराए या प्रोग्राम दोबारा से करे। और ये प्रोग्राम जो कि आपकी आवाज़ है तो यकीनी तौर पर ये वो बहुत अच्छे तरीके से करती है, और कोशिश करूँगा कि आज इस प्रोग्राम में मैं भी जो है वो अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवाऊँ या इस प्रोग्राम के हवाले से वाक़या करबला के ऊपर बात करें। और मैं ये भी बता दूं कि आज अगर थोड़ी सी एक अच्छी बात ये है कि चूँकि 9वीं और 10वीं मुहर्रम के हवाले से हमेशा जो होता यही है कि हमारे मोबाइल फ़ोन बंद हो जाते हैं, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं, तो बड़ी परेशानी का सामना होता है। लेकिन इस मरतबा हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि ये इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन बंद नहीं किए जाएंगे। उसकी अच्छी बात यह है कि रब्ता भी हर के साथ रहा है और कोई ऐसा वाक़या भी पेश नहीं आया, और बड़ी अच्छी सिक्योरिटी इंतजाम किए पंजाब हुकूमत की जानिब से, और बड़े अच्छे तरीके से 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मनाया गया, और जिस तरह हमारे अज़ादार मनाते हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमरान मलिक साहब, जिनका पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ताल्लुक़ है। आज इनसे बात करेंगे। सर, कैसे हैं आप? बहुत ठीक है सर, कोशिश करेंगे आज कुछ नॉलेज आपसे हासिल करें, क्योंकि वाक़या करबला के ऊपर आज 10वीं मुहर्रम है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है उसके ऊपर हम आज का दिन जिस तरह तरीके मनाते हैं इसके ऊपर दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि डॉक्टर साहब बताइएगा कि वाक़या करबला जो है हमें किस चीज़ की जो है वो किस चीज़ का दर्स देता है, हमें ये जो दर्स है क्या इसके ऊपर हम जो हमें दर्स दिया जाता है, और हर दफ़ा हम हमारे जो 9वीं और 10वीं मुहर्रम को बड़े अक़ीदत के साथ हम ये दिन मनाते हैं, तो दर्स क्या मिलता है, क्या हम इसके ऊपर अमल दरामद भी करते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया और बहुत अहम मौजू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपका जो सवाल है कि ये वाक़या हमें दर्स क्या देता है, हकीकत में तो ये जो वाक़या है ये कोई इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी, और ना ही जो है ना वो ये कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई इमामत चाहिए थी या वो खिलाफत लेना चाह रहे थे। ये तो जुल्म के ख़िलाफ़ एक जो है ना वो लड़ाई थी, और उसमें भी उनका ये दावा था कि आप इस चीज़ से जो है ना वो हट जाएं, क्योंकि जो तरीक़ाकार चला आ रहा है खिलाफत का, ये वाली खिलाफत उस जो जिसको कहा जाता है कि मिनहज अलन नबुआ, नबुआ की जो खिलाफत का सिलसिला था उस बुनियाद पर कायम नहीं हुई थी, बल्कि ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत की शक्ल में कि मेरे बेटे यजीद को जो है ना वो इमाम बनाया जाए। और उसके पीछे भी एक जो है ना वो उनकी जो लॉजिक थी या जो दलील थी कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो फतूहात का सिलसिला था उसको मज़ीद आगे चलना चाहिए, और वो समझते थे इसको यजीद ही जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है ना मौक़िफ़ उनसे हट के था। वो कहते थे कि उसी तरह से जिस तरह से अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हुआ, जिस तरह से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हुआ, जिस तरह से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हुआ, वैसा ही होना चाहिए और वैसे ही जो है ना वो बैत करनी चाहिए। अब उसमें बुनियादी तौर पर 5 लोग जो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन थे वो उस वक्त मौजूद थे, जिसमें पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, फिर दूसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरह से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4-5 सहाबा थे जिन्होंने इसकी यजीद की बैत नहीं की और उसकी खिलाफत को तस्लीम नहीं किया। फिर इसमें 2 गिरोह जो है ना वो अलग अलग हो गए, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये हो गया है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, लेकिन इसकी बुनियाद पे हम उम्मत को इंतशार का शिकार नहीं करेंगे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से निकल के मक्का चले गए थे कि वो उसको कदर महफूज मकाम समझते थे, और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ये फिर 2 लोग अलग हो गए थे कि हमने इनकी खिलाफत को चैलेंज करना है। और इसमें फिर आगे जाकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ये बात सामने आई, इसको इख्तलाफ तो नहीं कहेंगे, ज़ाहिर है जो है ना वो अपने अपने ख़यालात होते हैं, और वो ये चाहते थे कि मक्का के अंदर रह के मुकाबला किया जाए। और ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहरल
एक ताकत थी, एक क़ुव्वत थी कि जब तक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद नहीं कर दिए गए उस वक्त तक ना यजीदी फ़ौज मक्का में दाखिल हो सकी, ना बाद में जो है ना वो बहुत सी अफवाज वहाँ तक दाखिल हो सकी। बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने जाके मक्का जो है वो फ़तह किया था, तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जाके फ्रंट पे लड़ने का फ़ैसला किया था। और उसके पीछे भी कूफा वालों के खतूत थे जो उन्होंने भरमार कर दी थी कि हम आपके साथ हैं, आप जो है ना वो तशरीफ़ लाएँ और हम जो है ना वो यजीद के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और ये एक बैकग्राउंड था जिसकी बुनियाद पे वो मक्का से मदीना से मक्का और फिर जो है ना वो मक्का से कूफा की तरफ गए थे। लेकिन वहाँ पे जो है ना वो मंजर ही बदल गया था और उसकी फिर हम इंशाअल्लाह जो है ना वो आगे बात करते हैं कि किस तरह से उनके साथ जो है ना धोखा किया गया। तो इसमें मैं आपसे थोड़ा सा रिकॉल ये करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री कितनी इतनी अच्छी मेरी भी नहीं है, आप थोड़ा सा हमें समझाएं भी और थोड़ा सा दर्स भी दें कि इसमें यजीद का क्या किरदार था। देखिए पूरे वाक़या करबला के अंदर यजीद का तो किरदार ये था कि उसने पहले मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया था कि या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा जाए कि वो बैत करें मेरी, मुझे खलीफा तस्लीम करें या उनका सर लाया जाए। और वो फिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वजह से कि अब उनको मदीना के अंदर जान का ख़तरा था और उनको जो सपोर्ट वहाँ पे मिल रही थी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मक्का में, वो ज़रा मजबूत मकाम था। जो मैंने अर्ज़ किया कि आखिर तक वो महफूज रहा जब तक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद नहीं हो गए। यजीद भी जुर्रत नहीं कर सका था मक्का के ऊपर जो है वो हमला करने की, लेकिन जो है वो अब वो वहाँ पे उसने कूफा के अंदर और वहाँ पे अपने लश्कर और इब्न ज़ियाद को गवर्नर बनाकर भेजा और उसके अंदर उसकी ये थी कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैत के लिए मजबूर किया जाए। मजबूर से मुराद ये था कि बेशक जो है ना वो इनके कत्ले आम भी किया जाता है तो कर लिया जाए, लेकिन मेरी जो है ना वो बैत की जाए। इसमें जो है ना वो थोड़ा सा मौजूद है कि क्या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के अंदर यजीद की रज़ामंदी मौजूद थी या नहीं थी। इसमें कुछ जो है ना वो पाया जाता है कि शायद इसमें यजीद नहीं चाहता था, उसका ख्याल था कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िंदा जो है ना वो बैत करना वो यजीद के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था, शहादत तो उसके नुकसान में गई। और जब उसको जो है वो ये दरबार में पेश किया गया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को जो जस्द मुबारक है, तो उस वक्त भी उसने जो है ना वो बेहुरमती की कोशिश की। तो जो हज़रत बीबी ज़ैनब हैं वहाँ पे उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और उनकी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ का जो वास्ता दिया और झंझोड़ा कि ये तो वो चेहरा है जिस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, उसको तुम जो है ना वो इस तरह से रुसवा कर रहे हो, उस चेहरे के ऊपर तुम जो है ना वो छड़ियाँ मार रहे हो। और पूरा जो है ना वो दरबार उस वक्त कांप उठा था। तो यजीद का तो ये था कि वो ये चाहता था कि किसी तरह से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बैत कर लें, क्योंकि 2 सहाबा कर चुके थे और तीसरे ये थे, अगर ये कर लेते तो उनकी यजीद की हुकूमत मजबूत हो जाती थी। लेकिन पैगाम वही जो शुरू में बात की है कि जुल्म की हुकूमत को, नाइंसाफ़ी की हुकूमत को और वो जो तरीक़ाकार से हट कर बनाई गई है उसको तस्लीम नहीं करना। और कोई इख्तलाफ नहीं था, कभी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने यह दावत नहीं किया था कि खिलाफत मुझे जाना। और इससे ही हमें दर्स मिलता है कि जुल्म करने के ख़िलाफ़ खड़े हों। एग्जैक्टली, ये तो आप वसल्लम की हदीस है कि जाबिर सुल्तान के ख़िलाफ़ कलमा हक़ कहना वो सबसे बड़ा जिहाद है कि आप उस वक्त जिहाद करें जब जो है ना वो क़ुव्वत के अंदर और आप उसके साथ जो है ना वो टकरा। डॉक्टर साहब, कूफा के लोगों का क्या किरदार था? जो ख़त लिखा था उसके हवाले से क्या उनका किरदार क्या था? देखिए, कूफा के बारे में तो ये कहा जाता है कि कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफियों के अंदर वफ़ा जो है ना वो नहीं है। और जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी जवाबी जो खतूत लिखे थे उसमें कहा था कि कूफा वाले अब वफ़ा की पोजीशन में नहीं है, आपको जो खतूत लिखे गए हैं अब वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार हो चुके हैं और अब जो है ना वो इब्न ज़ियाद के साथ हैं। शुरू में कुछ उन्होंने जो है ना वो साथ देने का वादा किया था और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ क्या तुमने ख़त नहीं लिखा था मुझे, फ़लाँ इब्न फ़लाँ तुमने ख़त नहीं लिखा था कि अब तुम मेरे रास्ते में मुझे सपोर्ट करने की बजाय अब हट रहे हो और अब जो है ना तुम मुखालिफ सिमत के अंदर जा रहे हो। यानी पहले ख़त लिख के बुलाया और उसके बाद सपोर्ट फिर जो है ना वो बेवफाई की। तो डॉक्टर साहब, यहाँ से एक जो लफ्ज़ निकलता है मुनाफिकीन, आप समझते हैं कि मुनाफिक लफ्ज़ जो है वो यहाँ से आप समझते हैं? देखिए, मुनाफिक लफ्ज़ तो बहुत पुराना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अब्दुल्ला बिन उबई को कहा गया। लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखें तो यही है,
आप कहें कुछ और जाना दूसरे के साथ कुछ करें। मैंने कोटेशन आपको बता दी है, कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ियों के अंदर जाना वो वफ़ा का नाम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, यानी वो पूरा थैला भर के लाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर बता दें कि मुनाफिक के हवाले से इस्लाम क्या कहता है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में फ़रमाया कि मुनाफिक की 4 निशानियाँ। एक ये कि बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो उसकी वादा खिलाफ़ी करे, और उसके पास कोई इमानत रखवाई जाए तो वो उसकी ख़यानत करे, और जब लड़ाई करे तो वो गाली दे। ये 4 निशानियाँ हैं। और कोई शख्स मुनाफिक रहेगा जब तक उसमें से कोई एक निशानी भी उसके अंदर जो है ना वो मौजूद रहेगी। अब उसके बारे में जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़ैसला करना है, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया कि ये जो है ना उसको ये सज़ा दी जाएगी। ख़ुद अब्दुल्ला बिन उबई का जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाज़ा पढ़ाया। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें तो थी ही जो है ना वो मुनाफ़िक़त और वादा खिलाफ़ी की गई थी। मैंने जो अर्ज़ किया है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकार के कहा, और वहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा वालों ने जो ना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उस नुकसान पहुँचाने के पीछे भी यही वजह थी कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर पहुँच गए यजीद के पास और हमारे ये खतूत दिखा दिए तो फिर हमारे पास तो बचत का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस वजह से खैमों को आग लगाई गई थी कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने चैलेंज किया था कि तुम्हारे खतूत मेरे पास महफूज हैं, ये थैला भर के लाए हूँ, तुम्हारी दावत के ऊपर आया हूँ। अब उन्हें यह खदशा पैदा हो गया था कि अगर हम साथ खड़े रहे तब भी मारे जाएंगे, और अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह खतूत जाके यजीद को दिखा दिए तो तब भी हम मारे जाएंगे। इसमें डॉक्टर साहब सारे कूफा के लोग थे वो, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो साथ हज़रत इमाम देखें अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ जो है ना वो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने उनको आखिरी दिन जाके ज़रा आया कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ये कहीं मुझे रास्ता जहन्नुम की तरफ तो नहीं लेके जा रहा, और फिर उन्होंने वाज़े इनकार करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर को जो है ना वो ज्वाइन किया था, और पहली शहादत ही जो है ना वो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की। डॉक्टर साहब, मैं वाक़या करबला की जंग के हवाले से थोड़ा सा हवाल जानना चाहता हूँ कि वाक़या करबला के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कितने साथी थे, उनके साथ कितने लोग मौजूद थे, और यजीदी फ़ौज कितनी थी, इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बता दें। यजीदी फ़ौज तो वहाँ पर तो तकरीबन जो है वो 10,000 के करीब लश्कर जो कूफा के अंदर था, और टोटल तादाद जो है ना वो 22,000 के करीब, और बाज़ रवायात में 26,000 के करीब। इसमें कूफा के लोग साथ मिल गए, कूफा के लोग भी जो है ना वो साथ मिल गए। लेकिन बाकायदा फ़ौज तो यजीद की तरफ से थी जो उनके साथ चल रही थी, वो तकरीबन 22,000 और 26,000 की जो है ना वो रवायात में आता है कि इतनी तादाद मौजूद थी। लेकिन बाद के लोग भी जो मुनाफिकीन और जो बेवफाई करने वाले लोग थे वो भी शामिल हो गए, और एक बड़ा जो है ना वो एक मोब जो है ना वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इकट्ठा खड़ा हो गया। तो इनके पास तो अपने ख़ानदान के लोग रह गए थे, और उसमें भी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी, और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि आप जा रहे हैं तो अपने ख़ानदान के लोगों को लेकर ना जाएँ। लेकिन बदकिस्मती से आखिर में बचे ही वही, बाकी सारे जो है ना वो चले गए थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ छोड़कर। अपने ख़ानदान के अलावा कुछ जो है ना वो बचा ही नहीं था, और फिर उन लोगों ने जो है ना वहाँ पे खड़े होकर आखिर तक मुकाबला किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है ना वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ बच गए, बाकी सारे के सारे जो है वो शहीद कर दिए गए थे, ख़वातीन को भी और बच्चों को भी और बड़ों को भी जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आए थे। एक बहुत बड़ा जो है ना वो आप कह लें कि ख़ानदान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद थी उनके साथ जुल्म किया गया था, उनको जो है ना वो एक एक करके शहीद किया गया था, और उनको जो है ना वो ऐसा के मिटा देने का प्लान था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी वादा था, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का वल अब्तर। आपका नाम क़यामत तक जो है ना वो रहेगा, आपका दुश्मन बेनाम व निशान हो। यकीनन आज आप सुनेंगे हसन मेरे बेटे का नाम है, हुसैन मेरे बेटे का नाम है, लेकिन कहीं आप नहीं सुनेंगे कि यजीद मैंने बेटे का नाम रखा है। लोग तो कहते थे शिमर रख लो, लेकिन दादा को यजीद पसंद था। सारे कहते हैं हसन और हुसैन पसंद था, ज़ैनुल आबिदीन पसंद था, ज़ैनब पसंद था, फ़ातिमा पसंद था, वो नाम जो है ना वो आज तक मौजूद है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पहली शहादत कौन सी थी, और अगर इसके ऊपर तफसीलन थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बता दें। देखिए इसमें जब शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ पहले कोई 7-8 दिन तो कोई इतनी ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 5 मुहर्रम के बाद जब इमाम हुर को ये था कि किसी तरह से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर के साथ लड़ाई करनी है, उनको बैत पर मजबूर करना है, और उनको जाना वो यजीद के पास लेकर जाना है। तो यहाँ तक तो
जो हज़रत हुर थे वो यजीद के लश्कर के साथ थे यहाँ तक। लेकिन बाद में उन्हें जब मैंने अर्ज़ किया कि ख़्याल आया कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, तो फिर उन्होंने ऐलान किया कि उनके ख़्याल में ये आया कि ये तो वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे हैं जो कंधे पर बैठा करते थे। फिर जो है ना उन्होंने अपने फ़ैसले से यू टर्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने उसको सोचा और उसके ऊपर जाना वो बैक पे आए और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लश्कर में शामिल हुए। लेकिन थोड़े लोग थे उनके साथ, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, और उसका नुकसान तो नहीं कहें, वो जन्नतों के मुसाफिर हो गए अपने इस उसके। और आज जो ना वो हुर की कुर्बानी को जो ना मिसाल बनाया जाता है कि उन्होंने जो ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ उस वक्त दिया जब सारे के सारे उनका साथ छोड़ चुके थे, और शहादत में भी जो ना वो उनका ही पहला नाम आता है। इस दौरान में, इन 10 दिनों के दौरान, करबला के दिनों में हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की जो ना वो शहादत हुई थी। डॉक्टर साहब, वाक़या करबला के अंदर हमने जिस तरह हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि पानी तक रोक दिया गया था खैमों के अंदर, उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ीद तंगी दी गई, तो इसके ऊपर कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, वो सारी की सारी एक जंगी चाल थी, स्ट्रेटजी थी कि किस तरह से जो ना उनको मजबूर किया जाए कि वो सारी चीज़ें छोड़ के बिल आखिर यजीद के पास किसी न किसी तरीके से आ जाए। ये सारा चाल थी, पानी रोकना और बाकी चीज़ों को रोकना, बच्चों को जो है ना वो इस हालत में कि उनको खाने पीने के लिए कोई चीज़ ना मुयस्सर होना। ये पहले भी अरब कर चुके थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल के लिए शेब अबी तालिब के अंदर गिरफ़्तार किया था। अब उनकी औलाद के साथ भी ये हो रहा था कि ये हरबे जो है ना वो आजमाए जा रहे थे, पानी तक जो है ना वो रोका जा रहा था, जिसका हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वहाँ पे हवाला दिया कि आप उस नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यासा रख रहे हैं या उनकी औलाद को प्यासा रख रहे हैं जो हौज़े कौसर पे सबको पानी पिलाएंगे, जो मक्का और मदीना के जाना वो जो सरदार थे, आप उनको लोगों को उस पानी से रोक रहे हैं। और यही था कि किसी तरह से ये लोग वापस आ जाएं और यजीद के हाथ के ऊपर बैत कर लें। तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम खुद डायरेक्ट यजीद से बात करना चाहते थे? जी हाँ, आखिर में तो उनका यही था कि मुझे एक दफ़ा जाना वो यजीद के पास पहुँचाया जाए ताकि बात जाना वो कर ली जाए और इसके ऊपर कोई रास्ता निकाला जाए। जब पता चल गया था कि पीछे जाना वो साथ देने वाले बेवफाई कर गए हैं, तो अब मैं जाना वो किसी न किसी तरफ इस बात को लगाया जाए। और ज़ाहिर है एक बंदा अगर किसी जद्दोजहद में शरीक होता है तो इस बुनियाद पे होता है कि मेरे पीछे एक लश्कर जो है ना वो मौजूद है। जब वो बेवफाई कर गया तो अब उनके पास ये था कि यजीद के साथ बातचीत की जाए, लेकिन उससे पहले ही जो है ना उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया, बातचीत नहीं करने दी गई और वो शहादत के मरतबे पे फायज हो गए। डॉक्टर साहब, बीच में एक बात रह गई थी कि वही जो शहादतों का सिलसिला, पहली शहादत, उसके बाद कुछ हम तफसीलन जानना चाहते हैं कि जो शहादतों का सिलसिला, कौन सी पहली शहादत थी, उसके बाद फिर किस तरह ये शहादतों का सिलसिला जारी रहा? देखें, इससे बहुत पहले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफ़ा के हालात मालूम करने के लिए अपने कज़न को, अपने भाई को भेजा था, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि वहाँ के हालात का जो है वो जायज़ा लें और वहाँ पे देखें कि क्या जो है वो सूरत हाल है, क्या वो लोग हमारे साथ चलने को तैयार हैं या नहीं है। अब यहाँ पर इन लोगों ने बगावत करके या इन लोगों ने बेवफाई करके हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। ये ज़िलहज के दिनों की बात है, मुहर्रम शुरू होने से पहले की बात है। और इसकी बात की इतला जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली थी तो उन्होंने फिर इसको सुन के ये अपना इरादा मुलतवी किया था कि मैं जो है ना वो अब वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि बेवफाई का अंदाज़ा हो गया। तो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला ने ख़त लिखा था कि आप जो है ना वो यहाँ पर ना आएँ, लोग अब बगावत पर आमादा हो चुके हैं। पहली शहादत का जैसे तज़किरा हुआ, हज़रत हुर थे, फिर इमाम अली अकबर थे, अली असगर थे, फिर आखिर में जाना वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। और कमो बेश बनु हाशिम में से 20 लोगों की शहादत जो है ना वो इस दौरान हुई है, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले शहीद हो चुके थे। आखिरी शहीद जो है ना वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि हज़रत अब्बास अलमरदार कौन थे, उनकी बहादुरी और उनकी शुजाअत का कोई किस्सा है, वो क्या है? वो जो है उनको उस वक्त तक तो ये कहा गया था कि उन्होंने वहाँ पे मैदान जिहाद के अंदर शरीक नहीं होना, उन्होंने सिर्फ पानी पिलाना है, उनको पानी पिलाने की जाना वो ज़िम्मेदारी दी गई थी। लेकिन ज़ाहिर है वो जो थे ताकत और बहादुरी और शुजाअत के अंदर बनु हाशिम के जाना असरात उनके अंदर मौजूद थे और वो उन्होंने वहाँ पे अपने जौहर दिखाए भी सही। और ये किसी बनु हाशिम के कबीले के लिए मुमकिन नहीं हो सकता था कि वो जंग से जाना वो फ़रार इख्तियार करे और वहाँ अपनी बहादुरी के जाना वो जौहर दिखाए और अल्टीमेट
वो भी उन शहीदों के अंदर जो है ना वो शामिल हुए जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। और वो पूरा का पूरा जो कबीला था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते के अंदर शहीद कर दिया गया। और क़यामत तक जो है ना वो एक उनका मकाम ये रहेगा कि उन्होंने जो है ना वो हक़ का साथ दिया और हक़ के लिए अपने पूरे के पूरे घराने के जो है वो शहीद करा दिया। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, वाक़या करबला के ऊपर तफसीली बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर इमरान मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ इनका तल्लुक़ है और इस्लामिक स्टडी के ये वहाँ पर टीचर हैं। डॉक्टर साहब तफसीलन आज बात कर रहे हैं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जब वाक़या करबला हुआ तो उस वक़्त उन्होंने जो खुतबा दिया था उसके ऊपर तफसील रोशनी डालें, हमें बताएँ। जी, उन्होंने वहाँ पर जाके खुतबा दिया जब, तो उन्होंने ये बात की कि लोगों तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मैं बनु हाशिम से हूँ। मेरे चेहरे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ मेरा और उनका आपके सामने मौजूद नहीं है? एक पूरी तस्वीर सामने रखी कि मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ क्या था। फिर कहा कि मैं बनु हाशिम में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद नहीं हूँ। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मेरे साथ तुम्हें मेरी सारी शख्सियत का पता नहीं है? मेरे बारे में जो ख़बरें दी गई हैं जन्नत के बारे में, क्या तुम उससे बेखबर हो? ये सारी चीज़ें गवाहियाँ उनसे तलब की अपनी शख्सियत के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के बारे में। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो कहा कि तुम मेरा जो है ना वो खून करना चाहते हो या मेरी जो है ना वो गर्दन उड़ाना चाहते हो? ज़रा होश करो कि तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम क्या जो है ना वो लेके जाओगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? यानी एक गैरत दिलाने की कोशिश की थी कि तुमने बेवफ़ाई कर ली, तुमने सारी चीज़ें जाना वो करके देख ली हैं, मेरा साथ भी छोड़ के देख लिया, अब तो मेरे खून तक आ गए हो, तो मेरी हैसियत को तो पहचानो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में क्या खुशखबरियाँ दी थी या मेरे बारे में क्या फ़रमाया था। और मेरे चेहरे को जाना वो चूमा करते थे, मुझे सजदे की हालत में जाना वो मेरे साथ खेला करते थे। वो सारी चीज़ें जो है ना वो हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने पेश की कि किसी तरीके से तो इनके दिल के अंदर कोई रहम जो है ना वो आ जाए। लेकिन ये भी था एक कि वहाँ पर मौजूद लोगों का फ़ासला जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 50 साल का फ़ासला मौजूद था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात हुई है वो 11 हिजरी को हुई है और ये जो वाक़या हुआ है ये 61 हिजरी को हुआ है, यानी पूरे 50 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो रबीउल अव्वल में फ़ौत हुए। तो ये मुहर्रम का वाक़या है और इसमें वो लोग बहुत ज़्यादा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के ज़माने में साथ थे वो फ़ौत हो चुके थे। चंद सहाबा जो है ना वो मौजूद थे और जो मौजूद सहाबा थे उनकी गवाही का उन्होंने तज़किरा भी किया था कि मेरे बारे में ये भी जानते हैं, मेरे बारे में ये सहाबी भी जानते हैं, आप इनसे पूछ लो कि मेरा जो है ना मकाम क्या है। लेकिन उन लोगों को जो फ़ैसला कर चुके थे, या एक और चीज़ है उसके ऊपर तो हम जो है ना वो इनकार नहीं कर सकते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बशारत दी थी कि मेरे ये जो नवासा जो हैं वो शहीद किए जाएंगे, तो उसको तो नहीं टाला जा सकता था, वो तो होना ही था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था। अब उस जुर्म के अंदर हिस्सा किसने डाला और किसने जाना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाई, अब सवाल उसके बारे में कि उसने ये जुल्म किया और अपने हिस्से के अंदर क़यामत तक जो है ना उसने लानत लिख ली, क़यामत तक जो है ना उस पर मलामत की जाएगी कि उसने इस पाकबाज हस्ती को जो है ना वो शहीद किया जिसके चेहरे के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे। डॉक्टर साहब ये भी साथ बता दें कि यजीद के दरबार में वाक़या करबला के बाद जब हज़रत बीबी ज़ैनब को लाया गया तो उन्होंने भी वहाँ पर एक खुतबा दिया था। जी हाँ, उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाह रही, मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाह रही कि तुम्हारा चेहरा भी जाने इस काबिल नहीं है इसको देखा जाए। मैं मजबूरन यहाँ पर आई हूँ और तुम्हें ये याद करवाने आई हूँ कि तुमने जो कुछ किया है पानी रोक के, तुमने जो है ना वो खेमे जलवा के, तुमने जो है ना वो अहले बैत को मरवा के जो कुछ किया है उसका तुम्हें जो है ना वो हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ जो है ना वो बात करूँ।
तुमने ये सारे जुल्म गिनवाए वहाँ पर, तुमने ये जुल्म किए अहले बैत के ऊपर, तुमने इस तरह से जो ना उनको सताया और इस तरह से जो ना उनकी खून बहाया है, तो तुम्हारे साथ जो ना वो बात करने मुझे ज़ेब नहीं देता है, लेकिन तुम्हारा अंजाम या तुम्हारी जो ना वो आखिरत वो क्या होगी वो भी जो ना तुम अपने सामने रखो। और ये एक ऐसा खुतबा था, ख़ातून जिनके जो ना वो ख़ानदान के लोग शहीद हो चुके थे, जिनके इर्द गिर्द जो ना वो औलाद के और बहनों के और भाइयों के और जो ना अज़ीज़ों के जस्ते मुबारक मौजूद थे, और वहाँ उस हौसले के अंदर जो ना यज़ीद का मुकाबला कर रही थी और जवाब दे रही थी। डॉक्टर साहब, इतने मज़ालम करने के बाद, जुल्म डालने के बाद अहले बैत के ऊपर ये यज़ीद का कुल कितना टनेवर था जो उन्होंने उसके बाद हुक्मरानी की? बहुत कम जो है ना उसने, किसी उसमें आता है कि वो 6 माह और कुछ के अंदर, साल 1.5 साल का, उसके बाद तो फिर वो बनु उमैया के और लोग आ गए थे, उसको इतना मौका नहीं मिला था कि वो उसके अंदर करें। उसके बाद जो है ना वो मरवान, और मरवान के बाद मलिक, और मलिक की औलाद जो आई, और ये तो आखिर में जाके जो वलीद बिन अब्दुल मलिक था उसके ज़माने में जाके उस मक्का को हज्जाज बिन यूसुफ ने फ़तह किया, उससे पहले इसका ख़ात्मा जो बहुत पहले हो चुका था। डॉक्टर साहब बताइएगा कि शहज़ादा अली अकबर जो कि तशबीह रसूल थे, उनकी बहादुरी और शुजाअत का किस्सा क्या है? शहज़ादा अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वाक़अतन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थे, और बाज़ औक़ात लोग आते थे और अर्ज़ करते थे कि अली अकबर से मिलवा जाए, तो पूछा जाता था क्यों? कहते थे हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है और उनकी शबी उनसे मिलती है, हमने उनके साथ मिलना है। ये वहाँ पर आखिर तक डटे रहे, और अपनी प्यास की शिद्दत के बावजूद इन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नहीं बताया कि मैं प्यास से जाना वो मजबूर हो चुका हूँ। और इस दौरान हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख लगी, तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर उठ खड़े हुए। तो पूछा गया कि क्या मसला है, आपने ख्वाब में क्या देखा है, लेकिन वो खामोश रहे। इसके बाद इन्होंने अपनी फूफो से, अपनी वालदा से इजाज़त चाहिए कि मैं भी जाना वो मैदान के अंदर उतरता हूँ। और जब ये निकले तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे जाना वो देखते जाओ, ताकि मैं तुम्हारी जाना वो ज़ियारत करता जाऊँ। वही पीछे सोच थी कि शक्ल जो है ना वो नाना से मिलती है, तो मैं तुम्हारा चेहरा जाना वो देखूँ। ये गए और फिर इन्होंने काफ़ी सारे यज़ीदी फ़ौज को जाना वो कत्ल करते जाए, और अपना घोड़ा जाना उनके अंदर दाखिल कर लिया, ऐसे कि जिस तरह वो कहा ना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, वो वाला हिसाब था। और फिर चलते चलते जाना वो इन्होंने ये कि मैं गिर ना जाऊँ, घोड़े को जाना वो उसकी गर्दन को पकड़ लिया, लेकिन को तलवार की वार करके जाना वो शहीद कर दिया गया था। डॉक्टर साहब बताइएगा कि वाक़या करबला के बाद जब ये जंग ख़त्म हुई और अहले बैत को कैद किया गया, तो इसमें क्या बर्ताव किया गया था? यज़ीद ने क्या बर्ताव किया अहले बैत के साथ? इनको जो है ना वो हज़रत सज्जाद को बेड़ियों में जकड़ के जाना उसके दरबार के तरफ भेजा गया था, और हज़रत ज़ैनब भी साथ थी। लेकिन उनकी जो तकारीर जिनका पहले तज़किरा हुआ और जो उन्होंने वो बात की, तो वो अब शर्मिंदगी महसूस करने लगे थे इस वाक़े के ऊपर, और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए, या इनको भी कोई इंतहाई दर्जे का जो है इनको सज़ा दी जाए, या इनके साथ क्या किया जाए। बस ये समझें कि वो उस वक्त जो है घबराहट का शिकार थे, खौफ पैदा हुआ था। लेकिन ये बात का हुआ था जब ये सारा कुछ कर चुके थे कि वो क्या कर चुके हैं। अब उस पर उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करें, सिवाय ये कि उनको जो है ना वो लोगों के सामने रुसवा करें। जो उन्होंने कोशिश की, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। या बेड़ियों में जकड़ लिया, या जो है ना वो उनको इस तरह से लोगों के सामने तजलील की कि हमने अहले बैत को जो है ना वो पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो उनकी तकारीर थी उससे लोग जो है ना वो और ज़्यादा शर्मिंदगी भी ज़ाहिर करते थे, और उन लोगों को भी जिन्होंने बेवफाई की थी उन्हें भी ये ख्याल आता था कि हमने अहले बैत के साथ क्या सलूक किया। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब शिमर ने हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को यज़ीद की बैत करने का कहा, तो उनका क्या जवाब था? उनका यही था कि मैं, मकाम मेरा और है, मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं यज़ीद जैसे शख्स की जो है ना वो बैत कर लूँ। नवासे रसूल हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हूँ, फ़ातिमा का बेटा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब जो है बेटी थी, उनका बेटा हूँ। तो मैं एक ऐसे शख्स के हाथ के ऊपर क्यों बैत कर लूँ जो बैत के मायारात के ऊपर पूरा नहीं उतरता, और उस बुनियाद पर उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं बैत नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सारा कुछ
नाज़िल हो चुका था कि वाक़या करबला होगा, इसके बावजूद हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ पर कूफा गए, वो क्या सबक देना चाहते थे इस वाक़या के बाद? देखें जी, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार भी किया था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो है ना वो ये सलूक होगा। और कई दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माथा चूमते थे, चेहरा चूमते थे, तो साथ ये ख्याल भी आता था कि मेरे नवासे को जो है ना वो शहीद किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जाना और वहाँ पर जाके वो जो चैलेंज था उसका मुकाबला करना है कि जुल्म को, वो रास्ता जो कानून के ख़िलाफ़ है उसको तस्लीम नहीं करना, ये क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक सबक है कि कोई भी चीज़ आपने जो है ना वो ऐसी बर्दाश्त नहीं करनी जिसके अंदर से जुल्म झलकता हो, जिसके अंदर से लोगों के हकूक़ को दबाया जाता हो, जिसके अंदर लोगों को परेशान किया जाता हो और लोगों के वसाइल के ऊपर जाना वो कब्ज़ा किया जाता हो। जैसे हमने तज़किरा किया ना कि मुनाफिक की निशानियों में से कि वो इमानत में ख़यानत करता है, तो ऐसा हुक्मरान जो इमानत के अंदर ख़यानत करता हो, ऐसा फ़र्द जो वादा खिलाफ़ी करता हो, ऐसा फ़र्द जो झूठ बोलता हो, ये सारे समझें यज़ीदियत के रास्ते के ऊपर हैं। और इनके ख़िलाफ़ जिहाद करना, इनके ख़िलाफ़ बात करना, इनके ख़िलाफ़ मैदान अमल के अंदर निकलना सिर्फ़ ज़बान से काफ़ी नहीं है। हम ज़बान से बढ़कर आगे जो है ना वो ऐसी यजीदी तमाम क़ुव्वतों का मुकाबला करना है जो भी जिस लम्हे पे मुसलमानों को गलत रास्ते के ऊपर चलाएगा, उसके लिए सबक जो है ना वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के अंदर मौजूद है कि आप गर्दन कटवा लें, आप ख़ानदान के सारे लोगों को शहीद करवा लें, लेकिन हक़ के रास्ते से पीछे नहीं हटना है। ये वो था। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ पर ना जाते तो लोग कहते हैं कि अगर नवासा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले इस रास्ते में तो फिर हम क्यों निकलें। ये उन्होंने मिसाल कायम कर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन नवासे जन्नत के सरदार जन उस रास्ते के अंदर निकल सकते हैं, तो फिर हमें भी उस रास्ते के अंदर जो है ना वो निकलना है, हमें भी जो है ना वो उस रास्ते को अपनाना है। और वो जो कहा था कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को अगर ज़िंदा रखना है तो फिर करबला जैसा जो है ना वो मंज़र भी आएगा, करबला जैसी शहादतें भी जो है ना वो सामने आएंगी। फिर जो है ना ये रास्ता आसान नहीं है, फिर ये रास्ता मुश्किल है, अपनी भी क़ुरबानी देनी पड़ती है, अपनी नस्लों की भी क़ुरबानी देनी पड़ती है, लेकिन नाम उसी का ज़िंदा रहता है जो इस क़ुरबानी में जाके आगे बढ़ के उस सफ़ के अंदर सिपा सालार भी बनेगा और अपना सर भी पेश करेगा। तो जो सर पेश करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है कि तुम उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो अल्लाह के रास्ते में जो है शहीद हो चुके हैं और वो अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। तुम उन्हें मुर्दा समझ रहे हो कि वो दुनिया से चले गए हैं, दरअसल वो अल्लाह की मेहमान नवाजी के अंदर आ गए हैं और अल्लाह जो है ना उनकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको जो है ना वो मेहमान नवाजी उनकी कर रहे हैं और अल्लाह जो है ना वो ख़ुद मेज़बानी का उनका मेज़बान बने हुए हैं। तो ये तो एक मोटिवेशन है कि दुनिया के अंदर आप अगर जो है वो ख़त्म भी हो जाएंगे तो आपका नाम क़यामत के दिन भी रहेगा। और उसके बारे में कहा गया कि शहीद अगर खलूस दिल के साथ जो है ना वो अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी जान कुर्बान करेगा तो वो दुनिया के 70 उन लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जा सकता है जिनके ऊपर जहन्नुम जाना वाजिब हो चुका है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन उसके अंदर ये बात हो कि ये दुनिया के दिखावे के लिए ना हो कि लोग मुझे शहीद कहेंगे, उसके अंदर खलूस ये हो कि मैंने खालिस्तन अल्लाह की राह के अंदर जाना वो शहादत कबूल की है। यही इमाम हुसैन का पैगाम है, यही जाना इस करबला का पैगाम है कि आप इस्लाम के लिए कुर्बानी दें। इस्लाम आपको तो ज़िंदा रखेगा, इस्लाम ने ख़ुद तो ज़िंदा होना ही है, आपको भी जाना वो क़यामत तक ज़िंदा रखेगा। तो डॉक्टर साहब हमने अडॉप्ट किया ये सब कुछ जो हमें मिला है, बस अफसोस ये है कि हमने जाना इसको अडॉप्ट नहीं किया। वो अनायत अली ख़ान मरहूम ने कहा था कि तेरे सोरो बद्र के बाप से मैं वरक उलट के गुज़र गया, मुझे सिर्फ़ तेरी रवायतों की हकायतों ने मज़ा दी। हम रवायात की हकायत को मज़े ले लेके पढ़ते रहे कि बहुत खूबसूरत वाक़या है, बहुत अच्छी जो है ना वो शहादत है, बहुत जो है ना मकाम बुलंद है, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया बदकिस्मती से। आज भी जो है ना वो हम ये नहीं सोचते कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम जो था कि हमने किसी गलत चीज़ को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करना है।
अपनी जान की परवाह नहीं करनी है, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाना है। ये पैगाम जो है ना वो अहम है, इसके ऊपर अमल अहम है, बजाय ये कि हम सिर्फ पढ़ के जो है वो अपनी ज़िंदगी को समझें कि हमने नमाज और रोज़ा रख के बहुत कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस तरह आपने वाक़या करबला के ऊपर बताया और जो हमें दर्स मिलता है उसके ऊपर बताया कि जाबर हुक्मरान के सामने खड़े होना और अपने हक़ के लिए डट जाना, लेकिन आप समझते हैं कि आजकल जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, जो गज़ा के अंदर हो रहा है, तो हम तो अपने हक़ के लिए बाहर निकल ही नहीं रहे। हाँ, ये बहुत ही अफसोसनाक जो है ना वो मरहला है कि मुसलसल जो है ना वो 8-9 महीने से जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, और एक छोटा करबला आप कह लें कि बरपा है, और हज़ारों बच्चों को जो है ना वो शहीद कर दिया गया है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हम वो फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा किया था। और ये आज हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि क़यामत वाले दिन कहीं यही बच्चे हमारा गिरबान न पकड़ें कि हमारी जब जो है ना वो कत्ले आम हो रहा था, हमारी शहादतें हो रही थी, तो मुसलमान उम्मत जो है ना वो खामोश थी। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पे बैठे क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत से रास्ते, हम क्या कर सकते हैं। हम उनके लिए जो है ना वो दुआ के साथ साथ उनके ग़ज़ाई चीज़ें पहुंचा सकते हैं, अद्वियात के लिए हम वहाँ पे जा सकते हैं। आज भी बहुत सारे इदारे हैं जो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो और नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया हमारे पास है, हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। कम से कम हम ये जवाब तो दे सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ जो है ना उनके लिए आवाज़ बुलंद की थी, और उनके सामने क़यामत वाले दिन हम शर्मिंदा होने से बच सकते हैं। बल्कि वो एक टीवी इंटरव्यू में एक उनके सहाफ़ी का सुन रहा था जवाब, उनका यही कहना था कि जी आपको जवाब देना पड़ेगा, उम्मत मुस्लिमा को जवाब देना पड़ेगा। आपने बिल्कुल साथ नहीं दिया, वो बिल्कुल बड़ा ये इज़हार कर रहे थे कि बिल्कुल ऐसे साथ नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे देखें, अगर हम अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं तो वैसी ही चल रही हैं। यानी हमें कहीं ना कहीं हुसैनियत का किरदार तो अदा करना है ना। हम ये तो ना करें कि हम बिल्कुल खामोश होकर कूफियों की तरह बैठ गए थे, या जब वो कहते हैं कि नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, हम खड़े रहे, हमने कोई बात की, या हमने खतूत भी लिखना गवारा। कूफियों ने तो खतूत लिखे थे, हम शायद उनसे भी गए गुजरे हैं कि हम खतूत भी लिखने से जाना वो चले गए। हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमने बात कर। वाक़या करबला के ऊपर जो दर्स मिला है कि जाबर हुक्मरान के सामने खड़े होना, अपने हक़ के लिए डट जाना, यही अभी बता रहे, पूरे प्रोग्राम में तकरीबन यही बात हुई है और हमें दर्स भी यही मिलता है। हम अभी बात कर रहे थे जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर, तो अभी भी जो है वो हम ये समझ लें कि अमेरिका और उसके बड़ी ताकतें जो अभी भी जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर मिलकर जो है वो जुल्म व जबर हो रहा है, तो खौफ पैदा है, इस वक्त खौफ है, कुछ भी नहीं हम नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर आप बताएं कि ये खौफ कब टूटेगा? वैसे तो हम हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। देखें, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उस हदीस का मैं हवाला देता हूँ जिससे बात क्लियर हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन से कहा कि एक वक्त आएगा कि यहूद और मुशरिकीन और ये सारे मिलकर मुसलमानों के ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कोई भूखा दस्तरखान के ऊपर टूटता है, सारे हमला का खबर हो जाएंगे। तो साहबा ने पूछा कि क्या उस वक्त मुसलमान कम हो जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद समंदर के ऊपर जो झाग होती है बहुत ज़्यादा होती है, उतनी होगी। तो कहा कि फिर क्या वजह है कि लोग जाना ऐसा करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को वहन की बीमारी लग जाएगी। पूछा गया वहन क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत से खौफ और ज़िंदगी से मोहब्बत। हम जो है ना वो नाम तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लेते हैं, लेकिन आज भी हमारे दिलों के अंदर मौत का खौफ है, पाबंदी का खौफ है कि हमारी जो है ना वो मराआत, हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो दरमियान के अंदर ना रह जाएं और हमें मौत ना आ ले। जब तक जो है ना वो मुसलमान अपने अंदर ये पैदा नहीं करता कि मौत से बेखौफ हो जाए और वो अपना तन मन धन ले के जाना वहाँ पे मैदान के अंदर पहुँचे, उस वक्त तक जो है ना वो ये कौमें हमारे ऊपर हावी रहेंगी। हाँ, हमें हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा पैदा करना है, किताबों से निकल कर अमली तौर पर पैदा करना है, और हमें जाना वो उनके ख़िलाफ़ अलम बुलंद करना है, अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देना है, और इसराइल और यहूद और अमेरिका का जाना हमने मुकाबला करना है, तभी हम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते के ऊपर चल सकें और तभी हम ज़ालिम हुक्मरान के सामने खड़े हो सकते हैं, डट सकते हैं अपने हक़ के लिए। नाज़रीन, बहुत आज तफसीलन बात की वाक़या करबला के ऊपर, और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान मलिक साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका तल्लुक़ और इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर हैं, तो उन्होंने तफसीलन हमें वाक़या करबला के ऊपर बताया
और कुछ हमने इनसे बातें भी सीखी, कुछ इल्म हासिल किया, ताकि जो है वो ये दोबारा जो है वो सिलसिला चलता रहता है, हम भूल भी जाते हैं। तो हम आज तफसीलन बात करके जो है वो वाक़ करबला के ऊपर जो है वो जो तफसीलन उन्होंने बात की है उसके ऊपर जो है वो एक जो दर्स मिलता है वो यही है, बार बार प्रोग्राम में यही दर्स मिला है कि जाबर हुक्मरान के सामने खड़े होना और अपने हक़ के लिए डट जाना है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।